सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो ले आई हूँ जो कि है एडमिशन अंडर द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्दवान। अगर आप 5 इयर्स BLLB ऑनर्स का कोर्स करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप चाहे तो एडमिशन ले सकते हैं अंडर द 2 सेल्फ फाइनेंस यानी कि प्राइवेट लॉ कॉलेजेस अंडर द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्दवान। सो बर्दवान यूनिवर्सिटी 5 इयर्स BLLB ऑनर्स कोर्स के लिए ऑलरेडी नोटिस आ चुका है। नोटिस आया है आपका 4 अगस्त 2025 को। सो इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है चलिए मैं आपको डिटेल में बताती हूँ ताकि आपको ईच एंड एवरीथिंग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियरली समझ आ जाए। सो चलिए बिना ज़्यादा लेट किए हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है दैट इट इज़ हियर बाई नोटिफाइड फॉर इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न दैट प्रोसेस ऑफ एडमिशन 5 इयर्स एडमिशन BLLB ऑनर्स प्रोग्राम के लिए यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस कॉलेज यानी कि प्राइवेट लॉ कॉलेज के अंडर एडमिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम मतलब एडमिशन के लिए नोटिस आ चुका है फ्रॉम 5 अगस्त 2025 यानी कि 5 अगस्त 2025 से स्टूडेंट्स फॉर्म फिलअप शुरू कर सकते हैं। इंटेंडिंग कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू विजिट, ये देखिए यहाँ पर वेबसाइट दिया हुआ है, यहाँ से आप डायरेक्टली जा सकते हैं उस लिंक पर, एप्लीकेशन फॉर्म लिंक तक आप पहुँच सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर और भी सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है दैट द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ गूगल फॉर्म लिंक, यानी कि आप इस गूगल फॉर्म लिंक को आप ओपन कब से कर सकते हैं तो 5 अगस्त 2025 से आप इस गूगल फॉर्म लिंक को ओपन कर सकते हैं और आपका ये टाइम लिमिट एक्सटेंड है टिल 18 अगस्त 2025 यानी 18 अगस्त 2025 तक आपके पास टाइम है कि आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स दैट इज 21 अगस्त 2025। इसके बाद देखिए डेट ऑफ इशू ऑफ एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा 22 अगस्त 2025 में। अब देखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज डेट एंड वेन्यू ऑफ रिटन टेस्ट, यानी कि जो एडमिशन के लिए जो टेस्ट लिया जाएगा वो कंडक्ट कराया जाएगा ऑन 26 अगस्त 2025 एट BU गोलाबाग कैंपस, दैट इज यूनिवर्सिटी का शायद मेन कैंपस है। इस कैंपस में आपका बर्दवान यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी देखिए डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एडमिशन टू द प्रोग्राम, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ एडमिशन टू द प्रोग्राम, सब कुछ आपको लेटर यानी कि बाद में बता दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे एडमिशन रिलेटेड कुछ गाइडेंस दिए गए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बर्दवान के थ्रू। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट्स जिन लोगों ने पास किया है 10+2 एग्जामिनेशन यानी कि हायर सेकेंडरी HS जहाँ उन लोगों ने दिया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड काउंसिल बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से, वो एलिजिबल है इस BULET एग्जामिनेशन को देने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है। तो एडमिशन फॉर BLLB, अगर आप 5 साल BLLB ऑनर्स का कोर्स करना चाहते हैं तो आपको HS पास करना पड़ेगा, जिसके लिए क्राइटेरिया है आपका, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 45% लाना है, एंड देन अगर आप OBC कैटेगरी से है तो आपको 52% इज मस्ट, एंड SC एंड ST एप्लीकेंट्स है तो आपके लिए 40% मार्क्स इज रिक्वायर्ड मार्क्स। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है दैट द कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स। HS का अगर आपका जो मार्क्स है वो आपका बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स यानी कि 5 सब्जेक्ट्स जो आपने अच्छा स्कोर किया होगा उन सबको मिलाकर यहाँ पर दिया जाएगा परसेंटेज। अब देखिए एप्लीकेशन फीस यहाँ पर है 300 रुपीज़ फॉर द ईयर 2025 एंड 26 और आपको यहाँ पर बैंक का सारा डिटेल प्रोवाइड किया गया है दैट इज़ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दैट इज़ बर्दवान यूनिवर्सिटी ब्रांच, अकाउंट नंबर भी गिवन है और IFSC कोड भी गिवन है। सो गाइस यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, आपको एडमिशन और पेमेंट करने के बाद आपको उसका प्रिंट आउट याद से लेना है क्योंकि यही प्रिंट आउट आपको बाद में काम आएगा। फर्दर देखिए देयर इज़ नो एज लिमिट, अगर आपकी कोई भी एज क्यों ना हो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। देखिए फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है देयर विल बी नो रिजर्वेशन इन सीट्स इन सेल्फ फाइनेंस कॉलेज। यहाँ पर स्पेशली कोई भी रिजर्वेशन किसी भी कैटेगरी के लिए नहीं दी गई है, जो लोग जैसा मेरिट लिस्ट में रैंक करेंगे उनको उस मेरिट लिस्ट के अनुसार ही एडमिशन कराया जाएगा। नेक्स्ट इज रिटन एडमिशन, जो आपका मेन है सबसे ज़्यादा कि आपको GK एंड करंट अफेयर्स पढ़ना है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको पता है कि GK एंड करंट अफेयर्स ही आपसे पूछा जाता है। सो GK एंड करंट अफेयर्स को मिला के 50 मार्क्स एंड जनरल इंग्लिश दैट इज इंग्लिश आपने जो भी पढ़ा है 10th और 12th लेवल पे तो आपको सारा सब कुछ पढ़ना है 50 मार्क्स के लिए, यानी कि टोटल आपका 100 मार्क्स का टेस्ट होने वाला है। क्वेश्चन आपका शॉर्ट आंसर टाइप और डिस्क्रिप्टिव यानी लॉन्ग आंसर टाइप भी हो सकता है और शॉर्ट आंसर दोनों मिलाकर ही पूछे जाएंगे। दैट इज आपका CULET जैसा यहाँ पर MCQ बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। देयर शैल बी नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी कि ऐसा कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है कि इतना आप अगर आप इतना ले आए तो आपका एडमिशन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपको अच्छा मार्क्स लाना है। द मीडियम ऑफ आंसर्स इन द क्वेश्चन इन द रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट इज इंग्लिश में आपको पूरा लिखना है और आपका ड्यूरेशन रहेगा 2 and 30 आवर्स यानी कि 2.5 घंटा आपका टाइम रहेगा। GK एंड करंट अफेयर्स के लिए आपको 1 घंटा दिया जाएगा, वेयरएज इंग्लिश के लिए आपको 1.5 घंटा दिया जाएगा। इसके बाद देखिए फर्दर लिखा है एडमिट कार्ड विल बी सेंड टू द एप्लीकेंट्स रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस इन ड्यू टाइम। टाइम लिमिट वहाँ पे गिवन है, आपको आपका प्रॉपर ईमेल एड्रेस आपको देना है और उस प्रॉपर ईमेल एड्रेस पे ही आपको आपका एडमिट कार्ड भेज दिया जाएगा। उसके बाद देखिएगा इस फर्दर क्या लिखा हुआ है, एडमिशन टू 5 इयर्स BLLB ऑनर्स प्रोग्राम इन सेल्फ फाइनेंस कॉलेज अंडर BU दैट इज बर्दवान यूनिवर्सिटी विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट। ठीक है, जैसा मेरिट लिस्ट आपका कैलकाटा यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट देने के बाद प्रोवाइड किया जाता है वैसे ही मेरिट लिस्ट स्कोर आएगा, कंप्यूटराइज्ड रहेगा, उसमें आपका सब कुछ आपको मिल जाएगा।
ठीक है, कि आपको कितना मार्क्स मिला है, सारा सब कुछ आपको डिटेल में वहाँ पर मिल जाएगा। अब देखिए 8 नंबर पॉइंट पे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें दी गई है, दैट इज इन केस ऑफ टाई मतलब अगर 2 स्टूडेंट है, सपोज 2 स्टूडेंट का इक्वल अगर मार्क्स आ गया है, तो इन दैट केस क्या किया जाएगा। सो अगर स्टेप 1 है, अगर दो स्टूडेंट के बीच टाई होता है, सो आपका ओरिजिनल मेरिट स्कोर के साथ मार्क्स ऑफ इंग्लिश इन द एचएस, आपने हायर सेकेंडरी यानी कि 12th में आपका इंग्लिश में कितना मार्क्स आया है उसको मिलाकर देखा जाएगा। अगेन अगर आपको टाई मिलता है तो आपका स्टेप 1 यानी कि ओरिजिनल मेरिट स्कोर के साथ और मार्क्स ऑफ इंग्लिश इन एचएस, ये दोनों मिलाकर एक बेस्ट सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि आपने अपने बाकी सारे सब्जेक्ट्स में, एचएस में जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा टॉप किस में किया है, फर्स्ट बेस्ट सब्जेक्ट। ठीक है, तो आपको उसमें, इसके बाद देखिए अगर स्टेप 3, स्टेप 4 एंड स्टेप 5 में भी वैसे ही करके बेस्ट ऑफ 2 सब्जेक्ट, बेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट्स एंड बेस्ट ऑफ 4 सब्जेक्ट्स को टाई किया जाएगा। इसके बाद देखिए 9 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है दैट द मेरिट लिस्ट शैल बी पब्लिश्ड मेंशनिंग द रैंक। अब मेरिट लिस्ट में आपको कैसे पता चलेगा कि आपका नाम आया है कि या नहीं आया है। सो मेरिट लिस्ट में आपको, जब मेरिट लिस्ट पब्लिश किया जाएगा तो आपको आपका रैंक यानी आपका रैंक कितना आया है, कितना आपने स्कोर किया है, नेम ऑफ द एप्लीकेंट, आपका नाम मिल जाएगा, रोल नंबर मिल जाएगा और मेरिट में आपने कितना मार्क्स स्कोर किया है वो भी मिल जाएगा। और इसके साथ साथ नेम ऑफ द अलॉटेड कॉलेज, आप कौन से कॉलेज के लिए एडमिशन मिलेगा उस कॉलेज का नाम भी यहाँ पर गिवन रहेगा। दैट बेस्ड ऑन द चॉइस गिवन बाय ईच एप्लीकेंट्स इन गूगल फॉर्म, आपको कॉलेज का नाम वैसे ही हिसाब से प्रोवाइड किया जाएगा जैसे आपने गूगल फॉर्म यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आपने प्रेफरेंस लिस्ट यानी कि कौन से कॉलेज आपको पहले चाहिए, कौन सा बाद में चाहिए, आपको आपके प्रेफरेंस लिस्ट के अनुसार आपका सब कुछ यहाँ पर गिवन रहेगा। 10th पॉइंट में देख सकते हैं नॉन रिफंडेबल यानी कि ये पैसा आपको बाद में नहीं मिलेगा। सो नॉन रिफंडेबल सीट्स बुकिंग कम एडमिशन प्रोसेसिंग फी है आपका 500 रुपी पर कैंडिडेट। एक कैंडिडेट से आपको 500 रुपीज़ लिया जाएगा और सब्सिक्वेंट पब्लिकेशन मेरिट लिस्ट एंड सीट एलोकेशन एंड द अमाउंट टू बी पेड टू द यूनिवर्सिटी यूजिंग बैंक डिटेल्स। और इसके अलावा अगर कुछ होता है तो वहाँ पर गिवन रहेगा। अलॉटेड कैंडिडेट्स, जिस कैंडिडेट्स को लिया जाएगा उन सबको अपना पेमेंट डॉक्यूमेंट और सीट बुकिंग के दौरान देना पड़ेगा। नेक्स्ट है The rest of the admission process shall be done by the respective authorities of the colleges, institutes and centers of the study. So बाकी जो एडमिशन प्रोसेस हो जाएगा वो सब कुछ कंडक्ट कराया जाएगा थ्रू दी रेस्पेक्टिव अथॉरिटीज ऑफ कॉलेज, यानी कि कॉलेज के थ्रू ही बाकी सारा प्रोसेस देखा जाएगा। यानी कि आपका जब नाम आ गया, कौन से कॉलेज आपको मिलेगा ये पता चल गया, उसके बाद जो करना है वो कॉलेज के थ्रू आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। The allotted candidates only shall be admitted by them under any circumstances. No candidate beyond the published list shall be admitted by them, and in this case the university authority shall not be responsible for registration and enrollment of any student if admitted beyond the published list. अब देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि जितना मेरिट लिस्ट में जितने लोगों का नाम रहेगा इसके बाहर बट किसी का भी एडमिशन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि अगर आपका नाम अगर मेरिट लिस्ट में आया है तभी आपका एडमिशन होगा और अगर नहीं आया तो आपका एडमिशन नहीं हो सकता। पेमेंट ऑफ एडमिशन फी विल बी डन ओनली थ्रू ई पेमेंट और डेजिग्नेटेड बैंक्स क्रेडिट कार्ड। आपको अब पेमेंट के लिए गाइस यहाँ पर एक छोटा सा सजेशन है कि अगर आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाए तो आप अपने पास में खुद से ना करें, अपने घर के पास किसी भी साइबर कैफ चले जाए, वहाँ पर आप प्रॉपरली सारा सब कुछ कंप्यूटर वहाँ पर जो लोग काम करते हैं उनके थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी अगर गड़बड़ हो सकती है यहाँ पे, छोटे से भी सिली मिस्टेक्स आपका एडमिशन कैंसिल करा सकती है। सो बी केयरफुल वाइल डूइंग दिस। नेक्स्ट है सारा सब कुछ आपका जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा सारा ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू हो जाएगा और वहीं से डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। पूरा कंप्लीट कोर्स का आपका वेरिफिकेशन वहीं से होगा। सो एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है अगर कोई भी डॉक्यूमेंट अगर मतलब सही नहीं हुआ या फिर ओरिजिनल नहीं रहा, फेक रहा, तो ऐसे इनकेस आपको जब अपना डालना है डॉक्यूमेंट्स तो बहुत ही समझ के और बहुत ही क्लीन प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है। 3 नंबर में देखिए कैंडिडेट्स इंगेज्ड इन एनी अदर रेगुलर कोर्सेज ऑफ स्टडीज़। अगर आप किसी और कोर्सेज ऑफ स्टडी के लिए ऑलरेडी इंगेज्ड हो चुके हैं तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा इस 5 ईयर्स BLLB प्रोग्राम के लिए। ठीक है, और अगर इन सर्विस अगर आप कोई सर्विस करते हैं सो इन सर्विस कैंडिडेट्स शैल हैव टू प्रोड्यूस NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आपको अपने एम्प्लॉयर से इस कोर्स को करने के लिए आपको NOC सर्टिफिकेट अपने एम्प्लॉयर से लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पर देख लीजिए, ये सारा तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख लेना। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 16 नंबर पॉइंट पे इंपॉर्टेंट है फीस फॉर परस्यूइंग दिस प्रोग्राम इन द सेल्फ फाइनेंस कॉलेज दैट इज प्राइवेट लॉ कॉलेज इज ₹35,000 पर एनम। ठीक है, सो 35,000 आपको देना पड़ेगा पर ईयर। अच्छा, इन एडिशन स्टूडेंट विल पे, इसके अलावा आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी जो कि हर एक कॉलेज में, अगर आप प्राइवेट में पढ़े, गवर्नमेंट में पढ़े, जहाँ भी पढ़े, आपको ये सारे रजिस्ट्रेशन फ़ी, इनरोलमेंट फ़ी, एग्जामिनेशन फ़ी, सेंटर फ़ी एक्सेट्रा फ़ी आपको देना पड़ता है। सो ये रहा 35,000 सिर्फ आपका कॉलेज का फीस है। इसके अलावा आपको ये अदर फीस ये सेपरेटली अलग से पे करना पड़ेगा। अच्छा, अगर यहाँ पर 70 नंबर में लिखा हुआ है अगर आपके किसी एक रीज़न से कैंसिल हो जाता है एडमिशन, सो आपका जो भी फ़ी रहेगा वो आपको वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखिए यहाँ पे 80 नंबर में बताया गया है कि इन ईच कॉलेज आपको टोटल दिया जाएगा। जैसे बंगाल लॉ कॉलेज यहाँ पर आपका 80 सीट्स अवेलेबल है और MX लॉ कॉलेज में आपका टोटल 60
60 सीट्स अलॉटेड किया गया है। और बंगाल लॉ कॉलेज में 80 सीट्स, एमएक्स लॉ कॉलेज में आपका 60 सीट्स अवेलेबल है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका सब कुछ दिया गया है। ये एप्लीकेशन फॉर्म लिंक है, इस लिंक को आप टैप करेंगे तो आप डायरेक्टली फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए इसके बाद गाइस यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर गिवन है कि लिस्ट ऑफ एफिलिएटेड सेल्फ फाइनेंस लॉ कॉलेज। 2 ही लॉ कॉलेजेस है इस 5 ईयर्स BLLB ऑनर्स कोर्स को करने के लिए। आपको सिर्फ 2 कॉलेजेस दिए गए हैं, दैट इज BA इन 5 ईयर्स BLLB ऑनर्स प्रोग्राम आपका 25 यानी इस साल एडमिशन होगा और आपका 5 साल कंप्लीट होता है 2030 में। तो देखिए एमएक्स लॉ कॉलेज है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, ये है आपका एड्रेस, ठीक है। इसके साथ ही आपको यहाँ पर वेबसाइट भी गिवन है और ईमेल भी गिवन है, आप चाहे तो कांटेक्ट करके या फिर यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स है, देखिए यहाँ पर फोन नंबर कॉन्टैक्ट नंबर भी गिवन है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपका है इनटेक, दैट इज सीट आपका 60 है एमएक्स लॉ कॉलेज में। इसके बाद सेकंड लॉ कॉलेज है हमारा बंगाल लॉ कॉलेज, ठीक है, जिसे हम BITM कैंपस भी बोलते हैं। सो ये आपका देखिए श्री निकेतन बाईपास यहाँ पर है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट है आपका बीरभूम। आप इसमें आपका 80 सीट्स अवेलेबल है। सो इसका भी कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहीं पे गिवन है। सो गाइज आई होप आपको सारा सब कुछ समझ में आया है। अगर कहीं पे कुछ भी डाउट है या कुछ समझ नहीं आया है, प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूंगी। और अगर कुछ हेल्प चाहिए इस कॉलेज में एडमिशन से रिलेटेड तो वो भी आप मुझसे बोल सकते हैं इजीली, जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपके लिए करूँगी। अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो देखिए आपको रिटन टेस्ट देना पड़ेगा। रिटन एग्जाम है आपका 26 अगस्त 2025 और ऑलरेडी एग्जाम का फॉर्म फिलअप ऑलरेडी शुरू हो गया और लास्ट डेट है आपका 18 अगस्त 2025। तो अगर आप इस 2 लॉ कॉलेज में से किसी भी एक कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और अगर आप बर्धमान यूनिवर्सिटी के अंडर 5 ईयर्स BLLB ऑनर्स कोर्स करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। और जो लोग एडमिशन लेने वाले हैं या फिर जो लोग इस एग्जाम को देने वाले हैं, सो मेरी तरफ से उन सभी को ऑल द बेस्ट गाइस। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से कैसा आपका रिजल्ट होता है मुझे ज़रूर कमेंट में बाद में बताना। सो आई विल वेटिंग फॉर योर कमेंट। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ और इन्फॉर्मेटिव आया तो ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर,